साथियों नमस्कार। बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ रेट लेवल फर्स्ट के विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों में से 50 प्रश्न लिए गए हैं, जो रेट लेवल फर्स्ट के साथ साथ रेट लेवल सेकंड ग्रेड टीचर, लेक्चरर, इन परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को हल कर परीक्षा का स्तर आप जरूर जानें। तो शुरू करते हैं आज का टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, साइकोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ है आत्मा का अध्ययन, समाज का अध्ययन, मानव शरीर की रचना का अध्ययन, उपरोक्त में से कोई नहीं। साइकोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ इसका राइट आंसर ए, आत्मा का अध्ययन या ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोलॉजी शब्द बना है सोशियल तथा लोगस, साइकी तथा लोगस से, स्टडी और लोगस से, उपरोक्त सभी। साइकोलॉजी शब्द किससे बना है? इसका राइट आंसर बी, साइकी तथा लोगस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता था? आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता था? इसका राइट आंसर ए, आत्मा का विज्ञान। 16वीं सदी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशानुक्रम के नियम है समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, उपरोक्त सभी। वंशानुक्रम के नियम, इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी नियम वंशानुक्रम के नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति का विकास किसका परिणाम है? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। व्यक्ति का विकास किसका परिणाम है? इसका राइट आंसर बी, वंशानुक्रम इनटू वातावरण। वंशानुक्रम गुणा वातावरण का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक है जीन पियाजे, स्टैनले हॉल, थॉर्नडाइक, रूसो। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक, इसका राइट आंसर ए, जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को किसकी शाखा माना जाता था? दर्शन शास्त्र की, समाजशास्त्र की, नीति शास्त्र की, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप ये सभी क्वेश्चन रेट लेवल फर्स्ट 2011 से 2017 तक के पेपरों में पूछे गए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। इसका राइट आंसर ए, दर्शन शास्त्र की। शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की शाखा माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए सबसे पहली परिभाषा दी गई। मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए सबसे पहली परिभाषा दी गई चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मनोविज्ञान को सबसे पहले क्या बताया गया? इसका राइट आंसर सी, आत्मा का विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना गया चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। 20वीं शताब्दी में पूछा गया है मनोविज्ञान को क्या माना गया? इसका राइट आंसर बी, व्यवहार का विज्ञान। 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख वैज्ञानिक है अरस्तु, वाटसन, थॉर्नडाइक, वुंट। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख वैज्ञानिक, इसका राइट आंसर बी, वाटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई अंग्रेजी भाषा, रूसी भाषा, लैटिन भाषा, स्पेनिश भाषा से। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति, इसका राइट आंसर सी, लैटिन भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास निर्भर करता है वातावरण, वंशानुक्रम, उक्त दोनों, कोई नहीं। बाल विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है?
इसका राइट आंसर सी ओको दोनों, यानी वातावरण एवं वंशानुक्रम दोनों पर बाल विकास निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में मनोविज्ञान है मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। इसका राइट आंसर डी व्यवहार का विज्ञान। वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है जेम्स ड्रेवर, जेम्स रूसी, मैकडूगल, थॉर्नडाइक। मनोविज्ञान को किसने शुद्ध विज्ञान माना है? इसका राइट आंसर ए जेम्स ड्रेवर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, संसार के सभी प्राणियों का अध्ययन, उपरोक्त सभी। मनोविज्ञान के अंतर्गत इसका राइट आंसर डी उपरोक्त सभी। मनोविज्ञान में मानव का अध्ययन किया जाता है, जीव जंतुओं का भी अध्ययन किया जाता है, संसार के सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? औद्योगिक मनोविज्ञान, राजनीतिक मनोविज्ञान, क्लिनिकल मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता। इसका राइट आंसर बी राजनीतिक मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है बाल्यावस्था के व्यवहार का, गर्भकालीन अवस्था से परिपक्वता तक का, बालक की विकास की अवस्थाओं का, बालकों की मनोवैज्ञानिक क्रियाओं का। बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। इसका राइट आंसर बी गर्भकालीन अवस्था से परिपक्वता तक बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बाल गृह की स्थापना कब और कहाँ हुई? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। प्रथम बाल गृह की स्थापना इसका राइट आंसर सी न्यूयॉर्क 1887 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकलांग बालकों के अंतर्गत आते हैं नेत्रहीन बालक, शारीरिक विकलांग बालक, गूंगे तथा बहरे बालक, उपरोक्त सभी। कौन से बालक विकलांग बालकों की श्रेणी के अंतर्गत लिया गया है या दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत माना गया है? इसका राइट आंसर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का श्रवण काल कौन सी अवस्था है? सीखने का श्रवण काल बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था। सीखने का श्रवण काल कौन सी अवस्था को माना गया है? इसका राइट आंसर डी शैशवावस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का सूझ का सिद्धांत किसकी देन है? गेस्टाल्टवादियों की, पुर्तगालियों की, फ्रांसीसियों की, अंग्रेजों की। सीखने का सूझ का सिद्धांत किसकी देन है? इसका राइट आंसर ए गेस्टाल्टवादियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के लिए विषय का स्वरूप होना चाहिए सरल, कठिन, सरल से कठिन, कठिन से सरल। सीखने के लिए विषय का स्वरूप होना चाहिए। इसका राइट आंसर सी सरल से कठिन। सीखने के लिए विषय का स्वरूप सरल से कठिन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना है एक परिवर्तन, विकास, अनुकूलन, सभी, उपरोक्त सभी। सीखना एक परिवर्तन है, विकास है, अनुकूलन स्थापित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की गति निर्भर करती है सीखने वालों की रुचि पर, जिज्ञासा पर, सीखने वाले की प्रेरणा पर, सभी पर। सीखने की गति निर्भर करती है। इसका राइट आंसर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलर का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है? पुनर्बलन का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। कॉलर का अधिगम का सिद्धांत इसका राइट आंसर सी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? चित्र, प्रतीक व चिन्ह, मांसपेशीय क्रियाएं, भाषा। चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर सी, मांसपेशीय क्रियाएं चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस्टाल्ट का अर्थ है समग्र रूप में, मशीनों के रूप में, परिवर्तन के रूप में, व्यवहार के रूप में। गेस्टाल्ट का अर्थ, इसका राइट आंसर ए, समग्र रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सीखने की क्रिया में बिल्कुल उन्नति नहीं होती तो इसे कहते हैं? वक्र, पठार, त्वरण, इनमें से कोई नहीं। जब सीखने की क्रिया में बिल्कुल भी उन्नति नहीं होती इसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर बी, पठार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सीखने की प्रक्रिया में प्रगति एक समान रहती है, सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें प्रगति एक समान चलती रहती है तो इसे कहते हैं मिश्रित रेखीय वक्र, उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र, सरल रेखीय वक्र। सीखने की जो प्रक्रिया है प्रगति एक समान चलती है, इसका राइट आंसर डी, सरल रेखीय वक्र, सरल रेखीय वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है वेशभूषा से, विभिन्न सामाजिक क्रियाओं से, शारीरिक गतियों से, पाठ्यक्रम से। बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है, इसका राइट आंसर बी, विभिन्न सामाजिक क्रियाओं से बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम सर्वोत्तम होगा जब बुद्धि होगी, अनुशासन होगा, अभिप्रेरणा होगी, अभिवृत्ति होगी। अधिगम सर्वोत्तम कब होगा? इसका राइट आंसर सी, अभिप्रेरणा होगी। अधिगम सर्वोत्तम होगा जब अभिप्रेरणा होगी। निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? जॉन डीवी, वॉटसन, हल, स्किनर। मनोवैज्ञानिक नहीं है, इसका राइट आंसर ए, जॉन डीवी। जॉन डीवी मनोवैज्ञानिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में, इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बी, पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा जिसकी उपलब्धि छठी कक्षा तक अच्छी थी, 7वीं कक्षा में उसकी उपलब्धि कम रहने लगी तो वह है मंदबुद्धि, धीमी गति से सीखने वाला, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा, मूढ़। इसका राइट आंसर सी, शैक्षिक दृष्टि से वह पिछड़ जाता है, क्योंकि जब वह छठी कक्षा में था तो उसकी उपलब्धि अच्छी थी, 7वीं में उपलब्धि कम हो गई, इसका मतलब शैक्षिक दृष्टि से वह पिछड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्मजात प्रेरक नहीं है, भूख, प्यास, आदत, नींद। इसका राइट आंसर सी, आदत। आदत जन्मजात प्रेरक नहीं है, ये अर्जित प्रेरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों में चोरी की आदत को कम किया जा सकता है पारितोषिक देकर, ताड़ना देकर, उदाहरण देकर, सजा देकर। छात्रों में चोरी की आदत को कम किया जा सकता है, इसका राइट आंसर सी, उदाहरण देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनैलिटी शब्द का उद्गम हुआ लैटिन भाषा से, ग्रीक भाषा से, संस्कृत भाषा से, उपरोक्त में से कोई नहीं। पर्सनैलिटी शब्द का उद्गम, इसका राइट आंसर ए, लैटिन भाषा से। पर्सनैलिटी शब्द का उद्गम लैटिन भाषा से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है 2 कोष, 1 कोष, कई कोष, कोई नहीं।
इसका राइट आंसर बी, एक कोष। मनुष्य जीवन का जो आरंभ होता है वो एक, यानी मनुष्य एक कोशिकीय जीव है या एक कोष से गठित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण का प्रयोग किया जाता है बुद्धि मापने के लिए, रुचि मापने के लिए, उपलब्धि मापने के लिए, व्यक्तित्व मापने के लिए। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर डी, व्यक्तित्व मापन के लिए रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भग्नाशय एवं मानसिक द्वंद्व के कारण है जैविकीय एवं भौतिक कारक, संवेगात्मक कारक, सामाजिक कारक, उपयुक्त सभी। भग्नाशय एवं मानसिक द्वंद्व के क्या कारण है? इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त सभी कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया? बीने ने, मार्गन एवं मुर्रे ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने। टीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया? इसका राइट आंसर बी, मॉर्गन एवं मुर्रे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुबले व्यक्ति की प्रकृति होती है चिड़चिड़ा, गंभीर, असामाजिक, उपरोक्त सभी। दुबले व्यक्ति की प्रकृति, इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुसमायोजित बालक तनाव युक्त होता है, पूर्ण स्वस्थ होता है, पढ़ने में तीव्र होता है, प्रसन्नचित्त होता है। कुसमायोजित बालक, इसका राइट आंसर ए, तनाव युक्त होता है। कुसमायोजित जो बालक है वह हमेशा तनाव में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा में असफल होने वाला विद्यार्थी शिक्षक के पक्षपात की शिकायत कर सकता है। यह इस बात का उदाहरण है औचित्य स्थापना, प्रक्षेपण, दोष युक्ति, पहचान। इसका राइट आंसर बी, प्रक्षेपण। दूसरे पर आरोप लगाना, प्रक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन दिव्य स्वप्न के संदर्भ में सही नहीं है? इनको पढ़कर के आंसर दीजिए। कौन सा कथन दिव्य स्वप्न के संबंध में सही नहीं है? इसका राइट आंसर डी, यह कभी भी हानिकारक नहीं होता। यह कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन का उद्देश्य है, इनको पढ़कर के आंसर दीजिए। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है? इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी। मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीख रहा है ये जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों का जानना, ये सब मूल्यांकन के उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीई के अंतर्गत विकलांग बालकों हेतु आयु वर्ग माना गया है 6 से 14 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 6 से 10 वर्ष, 6 से 18 वर्ष। आरटीई के अंतर्गत विकलांग बालकों के लिए आयु वर्ग कितना माना गया है? इसका राइट आंसर डी, 6 से 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? मुख्य धारा शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा, पृथक्करण। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसका राइट आंसर सी, समावेशी शिक्षा। सबको साथ लेकर के शिक्षित करना, पढ़ाना, ये सब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में
लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसलेक्सिया के लक्षण है पठन में कठिनाई, लिखित व्याकरण की समस्या, नए कौशलों को सीखने में कठिनाई, उक्त में से कोई नहीं। डिसलेक्सिया के लक्षण, इसका राइट आंसर ए, पठन में कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम प्रतिफल से आशय है अधिगमकर्ता में परिलक्षित विशेषज्ञता, अधिगमकर्ता द्वारा प्रदर्शित विशिष्ट ज्ञान, अधिगमकर्ता द्वारा प्रदर्शित वांछित व्यवहार, उपरोक्त सभी। अधिगम प्रतिफल से आशय है इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी। विशेषज्ञता, विशिष्ट ज्ञान, वांछित व्यवहार, ये सभी अधिगम प्रतिफल है। धन्यवाद आपको, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना।